मनुष्य का जीवन है क्या? या तो आनंद या बोझ। वर्तमान विश्व में नो 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 इट्स नॉट गुड, आई कांट। इंटेलिजेंस बहुत है, पर जिस इंटेलिजेंस से मनुष्य शांत दत्त चित्त होकर अपने जीवन को जी सके, उस इंटेलिजेंस की कमी है। और वो इंटेलिजेंस आध्यात्म है। सुख और शांति दो चीजें हैं। सुख बाजारों में बिकता है, थोड़ा इधर उधर करके पैसे उसे कमा लो तो तुम भी खरीद सकते हो। लंदन से सामान मंगवा लो, कहीं से मंगवा लो अपने सुख के, पर शांति कहां से लाओगे? इसके पहले ठीक था, आप फिर गड़बड़ कर रहे हो। प्लीज, अभी ठीक था, थोड़ा देर पहले जैसा था। मुझे अच्छा लगना चाहिए ना भैया, मुझे अच्छा लगना चाहिए, वहां जो खड़े हैं उनको नहीं। मैं खुद सुन के खुद बोलता हूं, और मैं कोई मुंबई का आर्टिस्ट नहीं हूं कि मुझे आर्टिस्ट के जैसा साउंड चाहिए। ठीक है? बैठ जाइए प्लीज, वहां कोई खड़े मत। राघव कपूर, आप भी बैठो, और आप बनाते रहो, आप बनाते रहो। इट्स योर ड्यूटी। आपका साउंड है, आप बनाते रहो। किसी का इंस्ट्रक्शन मत लो, तुम खुद ठीक करो। राग रसोईया पागड़ी, बनत बनत बन जात, बने तो बन गई, नहीं तो बिगड़ गई तो बिगड़ गई। और प्रफुल्ल जी ने आपको कहा कि मैं प्रोफेशनल कथाकार नहीं हूं, हमारा तो मूड है। न किसी के पैसे पर आता हूं, न कोई खरीदता है, न मैं बिकता हूं। ये धंधा नहीं करता। बिकता हूं जरूर जब भगवान कृष्ण मीरा के प्रेम से बिकते हैं। रघुनाथ कहते हैं भरत से कि भरत भाई, कपि से उरिन हम नाही। ये दुनिया मुझे भले ही भगवान के रूप में देखती हो, ईश्वर के रूप में देखती हो, दाता के रूप में देखती हो, पर भरत तुम्हें पता है, ये जो हनुमान जी खड़े हैं ना, इनका ऋण हमारे ऊपर है, और मैं काहे का भगवान की इनका ऋण ही नहीं चुका पा रहा हूं। कोई ऋण लिया और ऋण नहीं चुका पाता, इसका अर्थ है उसके पास अभाव है। बेचारे के पास ऋण लिया था कि कुछ आगे बढ़कर चुका देंगे, पर नहीं है तो वो चुका नहीं पाया। तो जिनका ऋण भगवान भी न चुका सके, दो ही के ऋण नहीं चुकाए गए। एक गोपियों का ऋण कृष्ण ने नहीं चुकाया, और हनुमान जी का ऋण भगवान राम ने नहीं चुकाया। क्योंकि हनुमान जी
जब कुछ प्राप्त करने का समय होता था तो सबसे पीछे हो जाते थे। और जब कुछ संकट के समय में करने का अवसर होता था तो सबसे आगे हो जाते थे। सियाजी की खोज में हनुमान जी जब जा रहे हैं तो सब हार चुके हैं। जितने भी योद्धा थे सबने अपनी स्क्रीनिंग टेस्ट दे दी थी, सब फेल। अगर मैनेजमेंट की भाषा में कहो तो सब फेल्योर। कोई भी जाने को तैयार भी नहीं, साहस भी नहीं। बल बता तो सब रहे थे अपना अपना आगे, हम तो 60 चले जाएंगे, कोई कहे हम तो 70 चले जाएंगे। लेकिन ये जो लेकिन वाले रिश्तेदार होते हैं और मित्र होते हैं, खतरनाक होते हैं। अरे भाई साहब, आपसे तो इतना प्रेम है कि मत कहिए, लेकिन एक खतरनाक आदमी है, राक्षस आदमी है, दूर रहना इससे। ये लेकिन क्या है? हनुमान जी के पास तो कभी लेकिन शब्द आया ही नहीं। और हम सब यहां बैठे भी हैं तो हनुमान जी के कारण ही बैठे हैं। हनुमत कथा हो रही है, हनुमान के चरित्र पर प्रकाश हो रहा है। तो लेकिन कभी नहीं कहते। जब सब हार गए तो हनुमान जी ने अनजाने में छलांग लगा दी। मैंने कल ही कहा था, आकाश और समुद्र की गहराई को कौन मापे है। अननोन में छलांग लगाना यह तो बड़े साहसी का काम होगा। यह महाराष्ट्र है। मराठा वीरों की कथाओं को तो तुमने बहुत सुना होगा, पढ़ा होगा। कई कई बार कई गढ़ों पर, किलाओं पर मराठा वीर किला के भीतर हजारों शत्रु हैं और अकेला जिन रस्सियों के बल पर रात्रि में उस रस्सी से चढ़कर युद्ध करने का संकल्प लिया, और जब छत पे चढ़ गए तो फिर रस्सी काट के गिरा दी कि जाने का विकल्प न रहे, या तो हराएंगे या यहीं पे शहीद हो जाएंगे। ऐसे मराठा वीरों के लिए जयकारा करो, बोल छत्रपति शिवाजी महाराज की। हम उस भूमि पर बैठे हैं। संकल्प उन्हीं के सिद्ध होते हैं जिनके पास विकल्प नहीं होता। जो विकल्पों के द्वार खोल के बैठे होते हैं उनका कोई संकल्प सिद्ध नहीं होता।